जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की कथा बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक है। आशा करता हूं कि इस कथा के माध्यम से आपके सभी दुख दर्द दूर होंगे और आपको जीवन में नई राह मिलेगी। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और श्री कृष्ण के प्रेम में एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी हर समस्या का हल प्रस्तुत करना ही मेरा परम कर्तव्य है। तो चलिए आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुखों से मत भागो, अपने दुखों से जूझने की आदत डालो। कठिनाइयां जब आती हैं तो केवल डराने नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर सोई हुई क्षमता को जागृत करने आती हैं। जो व्यक्ति पलायन करता है वह कभी विजयी नहीं बनता। वही वीर कहलाता है जो अपने आंसुओं को ढाल बनाकर भी मुस्कुराना सीखता है। जैसे अंधकार में दीपक अपनी रोशनी देता है, वैसे ही संघर्ष के बीच आत्मा का तेज प्रकट होता है। तो उठो और अपने कष्टों से संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारी जीत और भाग्य का मार्ग उसी से होकर जाता है। हे प्रिय आत्मन, दुख से दूर भागना युद्ध भूमि छोड़ने के समान है, और जो रणभूमि छोड़ देता है वह जीवन भर शांति के स्थान पर केवल पछतावा पाता है। अपने अंदर झांको, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छुपी है, उसे जागृत करो। अपने दुखों को हथियार बना लो, तब हर पीड़ा तुम्हें शांति के शिखर की ओर ले जाएगी। मत घबराओ, क्योंकि मैं श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे संग हूं। जब समय कठोर हो जाए तो भागना मत, क्योंकि भाग्य वहीं रुककर तुम्हारी परीक्षा लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुखों से जूझना ही सच्चे कर्मयोगी का धर्म है। अरे अर्जुन, धैर्य रखो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू में मैं समाया हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं साथ हूं। निर्णय तुम्हारा है, भागोगे या मेरे संग विजेता बनोगे। दुखों से भयभीत होकर भागना अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ना है। जीवन एक रणभूमि है, और यहां वही जीतता है जो अपने आंसुओं को भी अस्त्र बना लेता है। जो संघर्ष से बचता है वह सुख की छाया से भी वंचित हो जाता है। खुद को निर्बल मत समझो। तुम्हारे भीतर वही आत्मबल है जिसे कोई दुख हरा नहीं सकता। मैं तुम्हारे संग हूं, बस एक कदम भरोसे का रखो, शेष राह में दिखाऊंगा। अर्जुन, दुख से भागना सरल है, पर वह मार्ग अंधकार की ओर ले जाता है। जो दुखों से लड़े बिना शांति खोजता है वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को कभी नहीं जान पाता। अपने कर्म से विमुख मत हो, यही समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मैं हूं, तेरे हर घाव में मेरी करुणा है। उठो और दुख से जूझो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मुक्ति तक ले जाएगा। यदि तुम अप्रसन्न न हो तो सबसे बड़ा अपमान भी प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तभी असर करता है जब तुम उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हो। आज के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, भीतर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे वृक्ष जिनमें लचीलापन था। जीवन वहीं टिकता है जहां झुकने की कला होती है। पल भर में दुनिया नहीं बदलती, पर एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, जिनका असर बाद में बड़ा होता है। व्यक्तित्व की असली पहचान यही है, वरना ऊंचाई तो केवल आकार में होती है। गहराई से ही इंसान की असली कद्र होती है। बुराई को सुनना और देखना उसका आरंभ है। जो इसे अनदेखा करता है वह भी उसका विस्तार करने में योगदान देता है। रावण ज्ञान में अहंकारी था और राम अहंकार में ज्ञानी। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। मन में हमेशा सकारात्मक विचार और अच्छे अनुभव रखने चाहिए, ताकि चेतना में सदैव उज्जवल तरंगें चलती रहें। इंसान वही सोचता है जो उसे बार बार बताया जाता है। कभी खुद पर गौर करो, अपनी गलतियों और फैसलों पर ध्यान दो, नजर अपनी ही ओर झुक जाएगी। दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपनी भूलें देखना अनिवार्य है। जिंदगी में मरम्मत जारी है, कुछ घाव बाहरी हैं और कुछ भीतर छुपे हुए हैं। तूफान उठेंगे जल्दी,
जितना दबाओगे उतनी ताकत से लौटेंगे। गली का कुत्ता और डरपोक आदमी समान है जो दूसरों के डर से रास्ता बदलवा दे। जंगलों में ही नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। बचपन में जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज पता चला कि अधूरे सपने और टूटे दिल से अधिक अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने की अहमियत थी। मासूमियत सबसे मूल्यवान धन होती है। सबसे बेहतरीन दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देख सके। आत्ममंथन ही सच्ची सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं। जो मुफ्त दिखता है उसकी कीमत बाद में समझ आती है। अक्सर कीमती चीजें सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों का मतलब तुरंत नहीं समझ आता और हर सवाल का उत्तर जरूरी नहीं। हल्की जिंदगी में भारी बोझ है। जितना हल्का जीना चाहो उतना बोझ उठाना पड़ता है। धन वही देगा जो नसीब में लिखा है, पर मेहनत वही देगी जो जरूरी है। नसीब इंतजार करता है, मेहनत बनाती है। पैसा जीवन की सुविधाएं दे सकता है, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। शांति भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। अहंकार शराब की तरह है, सबको पता है कि चढ़ गया है। अहंकार अंत में इंसान को उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं, कुछ बस तमाशा देखने के लिए है। दुआ उसी से लो जो दिल से दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ केवल शब्द है। खुश रहो, आधी बीमारियां खुश रहने से ठीक हो जाती है। हंसी सबसे श्रेष्ठ दवा है, इसे हल्के में मत लो। कठिन फैसले ही जीवन के बेहतरीन निर्णय होते हैं। आसान निर्णय सतही होते हैं। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं करूंगा, पैसा कहता है पहले कर दिखाओ फिर आऊंगा। मेहनत पहले, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात नहीं करते उनसे कभी दिल की बात मत करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की भूलों पर न्यायाधीश बन जाता है तो फैसले नहीं, दरारें पैदा होती हैं। संतुलन जब एक तरफा हो जाता है तो रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। हर बात पर शिकायत की जा सकती है, पर जो लोग संबंधों की गहराई नहीं समझते वे शब्दों का महत्व नहीं जान पाएंगे। शब्दों का असर तभी होता है जब सुनने वाला उन्हें अपने भीतर महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक अपनाएंगे जब तक तुम उनकी सोच के अनुरूप रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह अपनाओगे, वही लोग पहले तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। रिश्तों को निभाने के लिए हृदय विशाल होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने की बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। रिश्तों का मूल्य केवल रक्त संबंध से नहीं, विश्वास और साथ से होता है। मुसीबत में साथ देने वाला व्यक्ति सबसे सच्चा संबंध बनाता है। कुछ लोग मन बना चुके होते हैं दूर जाने का। हमें लगता है मनाना ही नहीं आता। इंसान अद्भुत है। नाटक में दूसरों का दुख देखकर रोता है और वास्तविकता में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशंसा की लालसा असफल लोगों की प्रवृत्ति है। सक्षम व्यक्ति के दुश्मन भी उनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं। नफरत मूर्खों का काम है जो सोचते हैं कि उनका अस्तित्व हमेशा रहेगा। ब्लेड तेज होते हुए भी पेड़ काट नहीं सकता, कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में हर किसी का महत्व, क्षमता और श्रेष्ठता अलग होती है। व्यर्थ तुलना में मत उलझो, इससे कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत के बिना दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अपनी छाया भी तभी दिखाई देती है जब धूप आती है। पसंद उसी को करो जो बदलाव लाए, वरना प्रभावित करना कोई भी कर सकता है। मैंने एक दिन भगवान से पूछा, मेरे अंदर यह शोर क्यों है? वह हंसे और बोले, तुम चाहते थे कुछ और, पर रास्ते तुम्हारे कुछ और हैं। रूह को संभालना था, पर सूरज संवारने पर जोर है। संभव हो तो किसी की समस्या का हल बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के अनुसार नहीं चलता, मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। जो इसे समझ लेता है वह आशा निराशा में नहीं बहता। यदि सामने वाला आवेग में पशु बन जाए तो विवेक से प्रतीक्षा करो उसका मनुष्य बनने का अवसर देने के लिए। मिट्टी को चुन चुनकर महल बनाया। लोग कहते हैं घर तेरा, घर मेरा नहीं। चिड़िया को रहन सहन में जोड़ते हैं, माया भरी थैलियों में भी। कबीर कहते हैं साधु के संग चलो, अकेला उड़ जाएगा। हंस अकेला भी मेला देख लेता है।
अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं। वर्षा के समय बादल भी धरती के करीब आ जाते हैं। धन और संपत्ति मिलने पर सज्जन व्यक्ति और भी नम्र बन जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी का दिल टूटे नहीं। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख का अनुभव ना हो। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनका अंत कभी ना आए। जीवन में हर इंसान किसी न किसी पर भरोसा करके चलता है। हमेशा यह कोशिश करो कि जो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी टूटा नहीं। आचरण उत्तम होगा तो तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाएगा। आहार शुद्ध होगा तो शरीर ही देवालय बन जाएगा। स्वयं का मान रखो और दूसरों का भी सम्मान करो। जीभ सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कान सुनने के लिए भी रखे हैं। इन बातों को दिल में बिठा लो। जो पिता के चरण छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माता के चरण छूता है वह हमेशा भाग्यशाली रहता है। जो भाई के चरण छूता है वह कभी उदास नहीं होता। जो बहन के चरण छूता है वह कभी अपमानित नहीं होता। और जो गुरु के चरण छूता है उसका भाग्य सबसे खुशहाल होता है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो परेशान मत हो। दूसरों को हंसाने वाले को रुलाने की आदत मत डालो। जिंदगी में जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप रहने वाला लिखा हो। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ सिखा देता है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। प्रेम में लोग इतने मजबूत बन जाते हैं कि दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं और इतने कमजोर भी कि एक प्रिय व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते। जीवन सरल है। कठिनाइयां केवल मन की उलझनों से पैदा होती हैं। जिंदगी का सबसे प्यारा पल वह है जब आप कहो मैं ठीक हूं और आपका मित्र आपकी आंखों में देखकर पूछे क्या बात है। छुट्टियां दिखती हैं पर सुकून नहीं मिलता। हर सांस हमें मृत्यु की ओर ले जाती है और हम समझते हैं कि हम जीवित हैं। किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो। जीवन में कोई स्वयं आए उसकी खुशी ही सबसे अनमोल है। रिश्ते ऐसे बनाओ कि झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और सच्चाई हमेशा सामने रहे। समय वही देता है जिसे देना चाहता है, बाकी बहाने हैं। किसी का अपमान करने से पहले सोचो कि तुम स्वयं अपने सम्मान को खोने वाले हो। न तो अपढ़ बनो न ही केवल काबिलियत दिखाने वाला। खामखा जिंदगी के स्कूल में दाखिल मत हो जाओ। कहानी ईश्वर लिखता है, हमारा काम सिर्फ भूमिका निभाना है। कुछ रिश्ते फूलों जैसे मिलते हैं। आप जानते हो फूल ज्यादा समय तक नहीं टिकते। कुछ रिश्ते धीरे धीरे जीवन में दखल देते हैं और हमें खुद से ही अलग कर देते हैं। जिंदगी ने सजा दी पर उसका कारण कभी नहीं बताया। किसी पर दोष लगाने से पहले देख लो कि हम स्वयं कितने सही हैं। हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो। इतना कठोर मत बनो कि कोई तुम्हें समझ न सके और इतना मीठा भी न बनो कि कोई तुम्हें आसानी से धो ले। दिल
अब तेरा असली अध्याय शुरू हुआ है, क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं तब मैं तुझे अपने आलिंगन में लेता हूं और तेरी आत्मा को पुनः जीवंत करता हूं। इस माया जगत में तू सबको प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए इस बंधन से मुक्त हो जा। जिस दिन तू सबकी अपेक्षाओं से ऊपर उठकर केवल मेरा नाम जपने लगेगा, उसी दिन तुझे वह परम आनंद मिलेगा जिसकी खोज में तू जन्मों से भटक रहा है। जीवन का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो हर अनुभव को गुरु मानकर स्वीकार करता है। असफलता कभी अंत नहीं होती, वह तो बस यह संकेत होती है कि अब नई दिशा में प्रयास करने का समय आ गया है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी वह दूसरों को समझने की शक्ति प्राप्त करता है। बाहरी शोर से नहीं, भीतर की खामोशी से आत्मा का सत्य सुना जा सकता है। समय सबको समान अवसर देता है, फर्क केवल इतना होता है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई शिकायतों में खो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संयमित रखता है, वह जीवन के हर संघर्ष को सहजता से पार कर लेता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही सच्चा आत्मज्ञान है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद को जान लेता है तो उसे कोई भी डिगा नहीं सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान अपने कर्म को प्रेम से करता है तब वह फल की चिंता से मुक्त हो जाता है और वही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन का अर्थ दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर श्रेष्ठता खोजने में है। जो दूसरों की बुराई में आनंद खोजता है, वह धीरे धीरे अपने ही प्रकाश को मंद कर देता है। कोई भी इंसान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता का भाव न हो, क्योंकि ज्ञान बिना नम्रता के अहंकार बन जाता है। जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहना सीख जाता है, वह किसी भी परिस्थिति का विजेता बन जाता है। कभी भी अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि जो प्रकाश सच में चमकता है उसे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं पर विजय पाना। जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप सच्चे विजेता बन जाते हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वह सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि क्षमा दुर्बलों का नहीं, बल्कि मजबूत हृदय वालों का गुण है। समय के साथ सब बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, उन्हें हर युग में सम्मान मिलता है। दूसरों की मदद करना केवल दान नहीं, बल्कि आत्मा की सेवा है, क्योंकि जब आप किसी का बोझ हल्का करते हैं तो आप अपने कर्मों का भार भी कम करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, उसके लिए जीत और हार एक समान हो जाती है। जब तुम अपनी सोच को निर्मल बना लोगे, तब संसार स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जीवन की सच्चाई यही है कि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, वह दुख से भी मुक्त हो जाता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वह ऊर्जा हमें दोगुनी होकर लौटती है। कभी भी अपने जीवन को दूसरों की राय के आधार पर मत चलाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना व्यर्थ है। मौन में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। यह कभी हार नहीं मानता, बस सही समय का इंतजार करता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रखता है, वह किसी भी झगड़े को बिना बोले जीत सकता है। जीवन की दौड़ में सबसे आगे वही रहता है जो रुककर भी मुस्कुराना जानता है। सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं। स्वागत दोनों का समान भाव से करो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें कुछ सिखा कर जाएंगे। हर सुबह इस विश्वास के साथ उठो कि आज का दिन बीते कल से बेहतर होगा। जब तुम कृतज्ञता से भर जाओगे तो तुम्हारी हर कमी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। किसी का अपमान करके कभी सम्मान पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरों को गिराकर ऊंचा उठने वाला व्यक्ति खुद अपनी जड़ों को खो देता है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं है, तब तक तुम सच्ची शांति नहीं पा सकते। जैसे दीपक अपने चारों ओर अंधकार मिटाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को मिटा देता है। हर दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, और हर हार तुम्हें सिखाती है कि अब किस दिशा में आगे बढ़ना है। अपने मन की बगिया में केवल सकारात्मक विचारों के फूल लगाओ, क्योंकि नकारात्मकता की मिट्टी में कोई सफलता नहीं उगती।
जो व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है वह विकास के मार्ग पर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अहंकार की दीवार जितनी ऊंची होगी, गिरने पर चोट उतनी ही गहरी होगी। जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर देता है वह खुद को सबसे बड़ी सजा से मुक्त कर लेता है, मानसिक बोझ से। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि कर्मों का न्याय समय खुद करता है। जीवन का सबसे सुंदर उपहार है धैर्य, क्योंकि वही हर मुश्किल को सरल बना देता है। जब हम किसी के लिए बिना स्वार्थ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई हमारी आत्मा में स्थायी प्रकाश बन जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद पाता है वही सच्चा भक्त है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उनका समय अभी है, तुम्हारा भी आएगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य बनाता है और उसकी नीयत उसके कर्मों की दिशा तय करती है। जो व्यक्ति अपने दिल को साफ रखता है उसकी आत्मा कभी असफल नहीं होती। हर व्यक्ति को समय के साथ बदलना पड़ता है, पर अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ो। अच्छाई भले ही कुछ देर के लिए हार जाए, लेकिन अंत में वही अमर रहती है। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को महसूस करोगे तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। किसी को दुख देकर मिलने वाली खुशी केवल कुछ पल की होती है, पर पछतावा जीवन भर रहता है। इसीलिए हमेशा ऐसा आचरण करो जो आत्मा को संतोष दे। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि अतीत केवल यादों का घर है, निवास का नहीं। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह अभी लिखा नहीं गया। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है, उसे पूर्णता से जियो। हर दिन अपने आप से यह वादा करो कि आज तुम किसी को मुस्कुराने का कारण बनोगे। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसके अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं, देना भी है, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम प्रेम में ईमानदार होते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करता है। किसी का हाथ थामना आसान है, लेकिन उसे पूरे मन से थामे रखना कठिन है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है वही सच में इंसान है। अपने कर्मों से इतना ऊंचा उठो कि तुम्हारे बारे में बुरा सोचने वाले भी तुम्हारा सम्मान करने लगे। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य से आता है, कोई सिखाने, कोई आजमाने और कोई हमेशा के लिए साथ रहने। जो चला गया उसे जाने दो, जो आया है उसे अपनाओ, और जो तुम्हारे साथ है उसका सम्मान करो। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई देखकर खुश होता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। जीवन की सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि जो है वह कितनों के सपनों से अधिक है। धन का असली मूल्य तब है जब वह किसी की जरूरत पूरी करे। शब्दों का मूल्य तब है जब वे किसी का दर्द कम करें। समय का मूल्य तब है जब वह किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है उसके लिए संसार एक मंदिर बन जाता है। जब मन निर्मल हो जाता है तब हर दिशा से प्रकाश आने लगता है। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत दबाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा रूप है। दोस्तों, एक मां बाप के लिए उनके बच्चे से बढ़कर इस दुनिया में और कोई खुशी नहीं होती। एक पिता अपनी सारा जीवन की मेहनत और कमाई को अपने बेटे के भविष्य की नींव में डाल देता है। एक मां अपने हर ख्वाब और इच्छा को अपने हृदय में समेटकर अपने बच्चे की खुशी में समर्पित कर देती है। वे उसे 9 महीने अपनी कोख में नहीं बल्कि पूरी उम्र अपने दिल में पाले रखते हैं। उन्हें अपने बेटे से केवल एक ही उम्मीद रहती है, धन संपत्ति की नहीं, बड़े मकान या महंगी गाड़ियों की नहीं। उनकी केवल यह आशा होती है कि जब उनकी उम्र ढल जाएगी, जब उनकी दृष्टि कमजोर हो जाएगी, तो उनका बेटा उनका सहारा बनेगा। वह उनके पास बैठकर मीठी बातें करेगा। लेकिन आज के बदलते युग में यह कठोर सच हमारे समाज में फैलता जा रहा है। बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर सफल हो जाते हैं और वही माँ बाप को सीख देने लगते हैं कि जीवन कैसे चलता है। अपनी सफलता के गर्व में, अपनी जवानी के उत्साह में वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो तलवार की चोट से भी गहरा होता है।
आज मैं आपको ऐसे बेटे की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप के लिए जीता था, लेकिन सफलता ने उसे इतना बदल दिया कि वह अपने ही घर में पराया हो गया। यह कहानी उन 3 संकेतों की है जो बताते हैं कि बेटा अपने होने के बावजूद अब उनका नहीं रहा। इस हृदय स्पर्शी कथा को आगे बढ़ाने से पहले गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी ज्ञानवर्धक कथा को अधूरा छोड़ना उस ज्ञान का अनादर है। इसलिए इसे अंत तक सुने और अपने माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम दिखाने के लिए इसे पूरा समझें। अब चलते हैं रामगढ़ गांव के उस घर की ओर जहां उम्मीदों की लौ जल रही थी। रामगढ़ गांव, जैसा नाम से पता चलता है, एक शांत और साधारण सा स्थान था। उस गांव में एक छोटी गली के अंत में एक पुराना मजबूत नीम के पेड़ के नीचे घर था। यह घर था ईश्वर प्रसाद जी का। ईश्वर प्रसाद कोई बड़े जमींदार नहीं थे। वे गांव के एक सम्मानित और निपुण कारीगर थे। उनके हाथों में जैसे जादू था। लकड़ी के बेजान टुकड़ों में उन्होंने हथौड़े और छेनी से जान डाल दी। उनके बनाए दरवाजे, खिड़कियां और हल गांव में अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थे। वह काम नहीं बल्कि पूजा करते थे और यही उनकी मेहनत का फल था, गांव वालों का सम्मान। वे स्वभाव से शांत, धैर्यशील और संतोषी थे। उनके लिए इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत थी और इस दौलत को संभालने वाली थीं उनकी पत्नी पार्वती। पार्वती जी सरल, ममतामयी और ईश्वर भक्त थीं। उनका पूरा जीवन पति और बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। वह सुबह उठकर पूजा करती, प्यार से भोजन बनाती और घर के हर कोने को ममता से संवारती। उनके हाथ की बनी मोटी रोटियों में जो स्वाद था वह किसी भी महंगे पकवान में नहीं मिलता। यह परिवार धन दौलत से नहीं बल्कि रिश्तों के सोने की चमक से भरा था। उनका बेटा सुरेश घर का उजाला था। वह 20 साल का होनहार और मेहनती युवक था। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसने अपने पिता की आंखों में हमेशा एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो वे खुद पूरा नहीं कर पाए थे। ईश्वर प्रसाद चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। वे नहीं चाहते थे कि सुरेश भी लकड़ी और मेहनत में दिन बिताए। सुरेश ने अपने पिता का यह सपना अपना लिया। वह गांव की पाठशाला में हमेशा अव्वल आता। जब उसने 12वीं की परीक्षा जिले में सबसे अच्छे अंक से पास की तो ईश्वर प्रसाद और पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात जब पूरा परिवार आंगन में बैठकर भोजन कर रहा था, सुरेश ने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मैं शहर जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। यह सुनकर ईश्वर प्रसाद गर्व से भर गए, लेकिन अगले ही पल चिंता उनके चेहरे पर उभर आई। बेटे, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तेरी इच्छा सुनकर खुशी हुई, पर हम शहर का खर्च कैसे उठाएंगे? जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। किसी को दुख देकर मिलने वाली खुशी केवल कुछ पल की होती है, पर पछतावा जीवन भर रहता है। इसीलिए हमेशा ऐसा आचरण करो जो आत्मा को संतोष दे। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि अतीत केवल यादों का घर है, निवास का नहीं। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह अभी लिखा नहीं गया। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है, उसे पूर्णता से जियो। हर दिन अपने आप से यह वादा करो कि आज तुम किसी को मुस्कुराने का कारण बनोगे। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसके अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं, देना भी है, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम प्रेम में ईमानदार होते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करता है। किसी का हाथ थामना आसान है, लेकिन उसे पूरे मन से थामे रखना कठिन है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है वही सच में इंसान है। अपने कर्मों से इतना ऊंचा उठो कि तुम्हारे बारे में बुरा सोचने वाले भी तुम्हारा सम्मान करने लगे। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य से आता है, कोई सिखाने, कोई आजमाने और कोई हमेशा के लिए साथ रहने। जो चला गया उसे जाने दो, जो आया है उसे अपनाओ और जो तुम्हारे साथ है उसका सम्मान करो। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई देखकर खुश होता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। जीवन की सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि जो है वह कितनों के सपनों से अधिक है। धन का असली मूल्य तब है जब वह किसी की जरूरत पूरी करे। शब्दों का मूल्य तब है जब वे किसी का दर्द कम करें।
समय का मूल्य तब है जब वह किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है उसके लिए संसार एक मंदिर बन जाता है। जब मन निर्मल हो जाता है तब हर दिशा से प्रकाश आने लगता है। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत दबाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा रूप है। दोस्तों, एक मां बाप के लिए उनके बच्चे से बढ़कर इस दुनिया में और कोई खुशी नहीं होती। एक पिता अपनी सारा जीवन की मेहनत और कमाई को अपने बेटे के भविष्य की नींव में डाल देता है। एक मां अपने हर ख्वाब और इच्छा को अपने हृदय में समेटकर अपने बच्चे की खुशी में समर्पित कर देती है। वे उसे 9 महीने अपनी कोख में नहीं बल्कि पूरी उम्र अपने दिल में पाले रखते हैं। उन्हें अपने बेटे से केवल एक ही उम्मीद रहती है, धन संपत्ति की नहीं, बड़े मकान या महंगी गाड़ियों की नहीं। उनकी केवल यह आशा होती है कि जब उनकी उम्र ढल जाएगी, जब उनकी दृष्टि कमजोर हो जाएगी, तो उनका बेटा उनका सहारा बनेगा। वह उनके पास बैठकर मीठी बातें करेगा। लेकिन आज के बदलते युग में यह कठोर सच हमारे समाज में फैलता जा रहा है। बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर सफल हो जाते हैं और वही माँ बाप को सीख देने लगते हैं कि जीवन कैसे चलता है। अपनी सफलता के गर्व में, अपनी जवानी के उत्साह में वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो तलवार की चोट से भी गहरा होता है। आज मैं आपको ऐसे बेटे की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप के लिए जीता था, लेकिन सफलता ने उसे इतना बदल दिया कि वह अपने ही घर में पराया हो गया। यह कहानी उन 3 संकेतों की है जो बताते हैं कि बेटा अपने होने के बावजूद अब उनका नहीं रहा। इस हृदय स्पर्शी कथा को आगे बढ़ाने से पहले गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी ज्ञानवर्धक कथा को अधूरा छोड़ना उस ज्ञान का अनादर है। इसलिए इसे अंत तक सुने और अपने माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम दिखाने के लिए इसे पूरा समझें। अब चलते हैं रामगढ़ गांव के उस घर की ओर जहां उम्मीदों की लौ जल रही थी। रामगढ़ गांव, जैसा नाम से पता चलता है, एक शांत और साधारण सा स्थान था। उस गांव में एक छोटी गली के अंत में एक पुराना मजबूत नीम के पेड़ के नीचे घर था। यह घर था ईश्वर प्रसाद जी का। ईश्वर प्रसाद कोई बड़े जमींदार नहीं थे। वे गांव के एक सम्मानित और निपुण कारीगर थे। उनके हाथों में जैसे जादू था। लकड़ी के बेजान टुकड़ों में उन्होंने हथौड़े और छेनी से जान डाल दी। उनके बनाए दरवाजे, खिड़कियां और हल गांव में अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थे। वह काम नहीं बल्कि पूजा करते थे और यही उनकी मेहनत का फल था, गांव वालों का सम्मान। वे स्वभाव से शांत, धैर्यशील और संतोषी थे। उनके लिए इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत थी और इस दौलत को संभालने वाली थीं उनकी पत्नी पार्वती। पार्वती जी सरल, ममतामयी और ईश्वर भक्त थीं। उनका पूरा जीवन पति और बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। वह सुबह उठकर पूजा करती, प्यार से भोजन बनाती और घर के हर कोने को ममता से संवारती। उनके हाथ की बनी मोटी रोटियों में जो स्वाद था वह किसी भी महंगे पकवान में नहीं मिलता। यह परिवार धन दौलत से नहीं बल्कि रिश्तों के सोने की चमक से भरा था। उनका बेटा सुरेश घर का उजाला था। वह 20 साल का होनहार और मेहनती युवक था। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसने अपने पिता की आंखों में हमेशा एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो वे खुद पूरा नहीं कर पाए थे। ईश्वर प्रसाद चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। वे नहीं चाहते थे कि सुरेश भी लकड़ी और मेहनत में दिन बिताए। सुरेश ने अपने पिता का यह सपना अपना लिया। वह गांव की पाठशाला में हमेशा अव्वल आता। जब उसने 12वीं की परीक्षा जिले में सबसे अच्छे अंक से पास की तो ईश्वर प्रसाद और पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात जब पूरा परिवार आंगन में बैठकर भोजन कर रहा था, सुरेश ने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मैं शहर जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। यह सुनकर ईश्वर प्रसाद गर्व से भर गए, लेकिन अगले ही पल चिंता उनके चेहरे पर उभर आई। बेटे, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तेरी इच्छा सुनकर खुशी हुई, पर हम शहर का खर्च कैसे उठाएंगे? में रहकर बेटा बदल गया है। शायद पत्नी के सामने वह शर्मिंदा हो रहा है, पर यह तो बस शुरुआत थी। उस शाम पूरा गांव नई बहू को देखने उनके पक्के घर में इकट्ठा हुआ। ईश्वर प्रसाद ने गर्व से सुरेश की सफलता का सबको बखान किया। वह बता रहे थे कि सुरेश
शहर में बड़े पुल और इमारतों में मदद करता है। तभी गांव के बूढ़े चाचा ने पूछा, बेटा सुरेश, ये सब ठीक है, पर गांव की नहर टूट गई, क्या तुम अपनी इंजीनियरिंग से उसे ठीक कर सकते हो? किसान की फसलें पानी बिना सूखी जा रही हैं। सुरेश के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, चाचा, मैं बिल्डिंग्स और ब्रिजेस का इंजीनियर हूं। ये गांव की टूटी नहरें ठीक करना मेरा काम नहीं। वैसे भी आप लोग अब भी पुरानी नहरों और कुओं पर भरोसा करते हैं। शहर में नई तकनीकें हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, पर खैर, आपको आजकल की बातें समझ नहीं आएंगी। यह अंतिम वाक्य, आपको आजकल की बातें समझ नहीं आएंगी, इतना हल्का और मजाकिया था कि गांव वाले हंस पड़े। पर ईश्वर प्रसाद के सीने में यह किसी भाले की तरह जाकर लगा। पहली बार उनके अपने बेटे ने भरी सभा में उनके ज्ञान और अनुभव को अपनी शहर की सोच के सामने छोटा और पिछड़ा दिखा दिया। उसने यह सीधे नहीं कहा, पर निशाना स्पष्ट था। उस रात ईश्वर प्रसाद सो नहीं पाए। बार बार सुरेश की मुस्कान और शब्द याद आते रहे। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उनसे बहुत दूर चला गया है, एक ऐसी दुनिया में जहां उनके अनुभव और समझ की कोई कीमत नहीं है। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ उस जहरीले पेड़ की पहली पत्ती थी जिसका बीज उन्होंने अनजाने में अपनी जमीन बेचकर खुद बो दिया था। सुरेश और अंजलि गांव के नए पक्के घर में कुछ दिन और रुके, पर यह दिन ईश्वर प्रसाद और पार्वती के लिए किसी खुशी की वजह नहीं, बल्कि एक लंबी खामोश परीक्षा की तरह थे। हर गुजरते पल में उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उनका बेटा, उनका अपना सुरेश, अब उनसे कितना अलग हो गया है। वह शरीर से उनके पास था, पर उसकी आत्मा, उसकी सोच अब किसी और ही दुनिया में बसी थी। ऐसी दुनिया जिसकी रीति रिवाज और नियम ईश्वर प्रसाद और पार्वती की समझ से पूरी तरह बाहर थे। सुरेश अब गांव का वही सुरेश नहीं रहा था। वह शहर का मिस्टर सुरेश कुमार बन चुका था। वह देर से उठता और घंटों अखबार पढ़ता। अपने पिता की तरह आंगन में बैठकर गांव वालों से बात नहीं करता। कहता, इन लोगों के पास गपशप के अलावा और कोई काम नहीं। अपनी मां के हाथ की मोटी रोटियों की जगह वह अपनी पत्नी अंजलि के हाथ के ब्रेड टोस्ट खाता। कहता, मां, यह सब बहुत भारी है। शहर में लोग हल्का नाश्ता ही करते हैं। पार्वती जी का दिल यह सुनकर बैठ जाता। वह बेटे के लिए सुबह सुबह प्यार से चूल्हा जलाती थी। आज वही बेटा उनके खाने में कई कमियां निकाल रहा था। और अंजलि कोई बुरी लड़की नहीं, पर शहर की हवा में पली बढ़ी थी। उसके लिए गांव किसी पिकनिक जैसा था। कुछ दिन तो अच्छा लगता था, पर हमेशा रहना असंभव। उसे गांव की औरतों के साथ बैठकर बातें करना उबाऊ लगता। घर के काम में रुचि नहीं थी। ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती या पति के साथ आसपास घूमती। ईश्वर प्रसाद और पार्वती को अपनी ही बहू पहेली जैसी लगती, जिससे वे बातचीत नहीं कर पाते। एक दिन पार्वती ने हिम्मत करके कहा, बेटी, तुम दिन भर अकेली रहती हो, मन नहीं घबराता, चलो मेरे साथ मंदिर चलो, गांव की औरतों से भी मिल लो। अंजलि ने बनावटी मुस्कान दी और कहा, नहीं मां, आप जाइए, मुझे धूल मिट्टी में जाने से एलर्जी है और मुझे गांव की औरतों की बातें समझ नहीं आती। यह बहाना नहीं, यह उस खाई का सबूत था जो शहर और गांव, सास और बहू के बीच बन चुकी थी। सुरेश को अपने मां बाप की सादगी अब शर्मिंदा करने लगी। लगता था माता पिता उसकी मॉडर्न पत्नी के सामने उसे नीचा दिखा रहे हैं। गांव से जाने से एक दिन पहले सुरेश ने अपने माता पिता के सामने प्रस्ताव रखा। बाहर से देखने पर यह प्रेम और जिम्मेदारी भरा लगता, पर इसके पीछे नियंत्रण और सुविधा की सोच छिपी थी। उस रात जब सब आंगन में बैठे, सुरेश ने कहा, पिताजी, मां, मैंने और अंजलि ने फैसला किया है। ईश्वर प्रसाद ने उम्मीद भरी नजर से बेटे को देखा। हम चाहते हैं कि आप दोनों अब हमारे साथ शहर चलकर रहें। सुरेश ने कहा, अब आपकी उम्र आराम की है, इस गांव की धूल में खटने की नहीं। शहर में बड़ा घर, नौकर, डॉक्टर हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यह सुनकर पल भर के लिए ईश्वर प्रसाद और पार्वती का दिल गदगद हो गया। लगा, बेटा आज भी प्रेम करता है, उसकी चिंता करता है। पर ईश्वर प्रसाद अनुभवी और समझदार थे। बोले, बेटा, यह सुनकर मन भर आया, पर अपनी जड़ें छोड़कर कैसे जा सकते?
ये गांव, ये घर, चौपाल, यही हमारी जिंदगी है। इस उम्र में शहर के शोर में क्या करेंगे? पार्वती ने भी कहा, हाँ बेटा, और यह तुम्हारा नया घर है, इसे कौन देखेगा? तुम्हारी भाभी गंगा अकेली है। गंगा का विवाह कुछ साल पहले हुआ, पास के गांव में रहती। यह सुनकर सुरेश के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आई। पिताजी, आप फिर वही पुरानी बातें कर रहे हैं। जड़ें, मिट्टी, गांव, इनमें अब क्या रखा है? घर की चिंता क्यों करते हैं? इसमें ताला लगा देंगे। और गंगा दीदी अपने घर में सुखी है। उसने अपने स्वर को और भी अधिक भावपूर्ण बनाकर कहा, क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने बेटे और बहू के साथ रहें? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने आने वाले पोते पोतियों के साथ समय बिताएं? शहर में आपको हर सुविधा मिलेगी। ईश्वर प्रसाद और पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे अपने बेटे की जिद के आगे कमजोर पड़ रहे थे। अंत में उन्होंने हां कर दी। उन्हें लगा शायद यही सही है। शायद बेटे के साथ रहकर ही उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा। वे यह नहीं समझ पाए कि उन्हें बुलाया नहीं जा रहा, बल्कि उनकी दुनिया से उखाड़कर एक नई अनजानी जगह में रखा जा रहा था। ऐसा एक गमला जिसमें मिट्टी तो सोने की थी, पर हवा और धूप की कमी थी। कुछ ही हफ्तों में वे अपना गांव, अपने पुराने घर, रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर बेटे के पास शहर चले आए। शहर किसी चमक धमक भरी नगरी जैसा था। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और दौड़ती भागती भीड़। पर कोई किसी को नहीं जानता था। सुरेश का घर वाकई बड़ा और शानदार था, आधुनिक सुविधाओं से भरा अपार्टमेंट। पर उस घर में एक चीज नहीं थी, आंगन, वहीं जहां ईश्वर प्रसाद ने पूरी जिंदगी बिताई थी। शुरुआती दिन तो नएपन में कट गए, पर धीरे धीरे उन्हें अपने सोने के पिंजरे जैसा एहसास होने लगा। उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव में वे सूरज के साथ उठते, ईश्वर प्रसाद टहलते, लोगों से मिलते, चौपाल पर बैठकर पढ़ते, और पार्वती पूजा पाठ कर सहेलियों के साथ बैठती। हर पल व्यस्त और सार्थक था। पर यहां सुबह बंद दीवारों के बीच शुरू होती। बाहर जाने की कोई जगह नहीं। पार्क था, पर वहां अजनबी लोग। सुरेश और अंजलि सुबह अपने काम पर निकल जाते और रात को देर से लौटते। ईश्वर प्रसाद और पार्वती के पास करने को कुछ नहीं। वे बस बड़े घर में एक दूसरे की खामोशी सुनते हुए दिन बिताते। अब उनकी जिंदगी केवल टीवी देखने और बेटे बहू के लौटने तक सीमित रह गई। और यहीं से दूसरे और गहरे घाव की नींव पड़ी। सुरेश को लगता था कि वह मां बाप के लिए सब कुछ कर रहा, महंगे कपड़े दिलाता, बेहतरीन खाना मंगवाता, हर भौतिक जरूरत का ध्यान रखता। पर वह भूल गया कि इंसान को सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं चाहिए। उसे उद्देश्य चाहिए, सम्मान चाहिए, यह एहसास चाहिए कि उसकी भी कोई कीमत है। ईश्वर प्रसाद और पार्वती अब अपने ही घर में अपने बेटे पर बोझ महसूस करने लगे। गांव में वे मुखिया थे, हर फैसला उनसे पूछकर लिया जाता। पर यहां उन्हें यह भी नहीं पता कि रात के खाने में क्या बनेगा। सब कुछ नौकर अंजलि के आदेश पर तय करते। एक दिन पार्वती का मन घबराया। उन्होंने सोचा, मैं कब तक यूं बेकार रहूंगी। रसोई में गई जहां नौकर खाना बना रहा था। बेटा, उन्होंने कहा, आज मैं अपने हाथ से अपने बेटे के लिए खड़ी बनाऊंगी। उसे मेरे हाथ की खड़ी बहुत पसंद है। नौकर बेरुखी से बोला, मैडम आप ना करें। मैडम ने मना किया, आप खाना नहीं बनाएं। मशीनें चलाना नहीं आती और तेल घी ज्यादा डाल देती है, साहब की सेहत के लिए ठीक नहीं। पार्वती जी के हाथ वहीं रुक गए। लगा किसी ने मां होने का अधिकार छीन लिया। चुपचाप सिर झुकाकर कमरे में चली गई। उधर ईश्वर प्रसाद ने देखा, घर का एक दरवाजा ठीक नहीं बंद हो रहा, चर चर की आवाज आ रही। सोचा, दिन भर खाली रहता हूं, इसे ठीक कर देता हूं। पुराने औजार लेकर आए जो गांव से लाए थे। दरवाजा ठीक करने में लग गए। शाम को सुरेश लौटा और पिता को यह सब करते देख नाराज हो गया। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? लगभग डांटते हुए कहा, मैंने कहा था घर में नौकर हैं, कोई देख ले तो क्या, मेरी इज्जत का ख्याल करें। ईश्वर प्रसाद के हाथ से हथौड़ा गिर गया। चेहरे पर अपमान का भाव था। जिस हुनर पर उन्हें गर्व था, आज वही हुनर उनके बेटे की नजर में छोटा पड़ गया। अब वे दोनों यह भली भांति जान चुके थे कि इस घर में उनकी या उनके किसी कौशल की कोई अहमियत नहीं बची है। वे अब यहां केवल दो थके हुए शरीर थे,
जिनका पालन उनका बेटा अपने कर्तव्य समझ कर रहा था। और फिर वह दिन आया जब सुरेश ने वह शब्द कह डाले जो उसके व्यवहार में पहले ही दिखने लगे थे। हुआ यह कि गांव से ईश्वर प्रसाद के एक पुराने साथी का बेटा जो नौकरी की तलाश में शहर आया था, उनसे मिलने आ गया। ईश्वर प्रसाद अपने गांव के किसी परिचित को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बड़े स्नेह से बिठाया, पानी दिया और उसकी बातें सुनने लगे। तभी सुरेश अपने ऑफिस से अपने बॉस और उनकी पत्नी को लेकर घर लौटा। वह उन्हें अपना आलीशान मकान दिखाकर प्रभावित करना चाहता था, पर जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में अपने महंगे सोफे पर बैठे उस साधारण धूल भरे कपड़ों वाले युवक को देखा, उसका चेहरा झेंप से लाल हो गया। उसने अपने मेहमानों को दूसरे कमरे में बैठाया और फिर पिता को एक कोने में ले जाकर धीमे पर कटु स्वर में कहा, पिताजी, यह सब क्या है? आप इन गंवारों को घर में क्यों ले आते हैं? आपको जरा भी ख्याल है कि मेरे बॉस बाहर बैठे हैं? मेरी सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनते ही ईश्वर प्रसाद का दिल कांप गया। बेटा, वो मेरे पुराने मित्र का बेटा है, गांव से नया आया है, सो मैंने सोचा कुछ देर बैठा दूं। सुरेश ने झल्ला कर कहा, यह घर है, कोई गांव का चौपाल नहीं। उसका स्वर ऊंचा हो गया था और बाहर बैठे मेहमानों के कानों तक पहुंच गया। ईश्वर प्रसाद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती हो गई बेटा, मैं उसे अभी भेज देता हूं। पर तब तक सब बिगड़ चुका था। सुरेश के बॉस ने शायद सब सुन लिया था और बिना कुछ कहे बहाना बनाकर चले गए। उनके जाते ही सुरेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने बूढ़े पिता पर ऐसे बरसना शुरू किया मानो वह कोई अपराधी हो। बोला, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरा प्रमोशन खतरे में पड़ गया। आपको अंदाजा भी है वह मेरे लिए कितने जरूरी थे। पार्वती जी, जो यह सब देख रही थीं, जल्दी से बीच में आईं। बेटा, गुस्सा मत कर, तेरे पिताजी से अनजाने में गलती हो गई। मगर सुरेश ने झल्ला कर कहा, मां, आप चुप रहिए। आप दोनों को सिर्फ अपनी परवाह रहती है। आपको इस बात की जरा भी कद्र नहीं कि इस शहर में आपको रखने के लिए मैं दिन रात खटता हूं। मैं जानवरों की तरह काम करता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है और आप लोग मेरी इज्जत की कीमत नहीं जानते। उसका आखिरी वाक्य, मैंने आपके लिए कितना किया है, कोई साधारण बात नहीं थी। वह एक गूंजता हुआ थप्पड़ था, एक ऐसा आघात जिसने उन दो बूढ़े दिलों को तोड़ दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी। उसने पल भर में उनके सभी त्याग और प्रेम को पैसों के तराजू पर रख दिया था। उसने उन्हें यह महसूस करा दिया कि वे उसके माता पिता नहीं, बल्कि एक बोझ हैं, एक जिम्मेदारी जिसे वह उठाने को मजबूर है। ईश्वर प्रसाद और पार्वती निःशब्द रह गए। उनके चेहरे पत्थर की तरह जम गए और उनकी आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वे दोनों वहीं बैठे रह गए, मानो भीतर से सब कुछ मर गया हो, जबकि बाहर से सिर्फ समय आगे बढ़ता जा रहा था और उनका बेटा दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ कमरे से बाहर निकल रहे थे। दुख जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आंखों से आंसू भी निकलना बंद हो जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे के मुंह से वो शब्द सुन लिए थे जिन्हें सुनने से पहले कोई भी मां बाप मरना पसंद करेंगे। उन्होंने साफ देख लिया था कि जिस सपने को उन्होंने प्रेम से सींचा था, वही अब एक ऐसा विष बन चुका है जो उन्हें हर रोज अपमान और बोझ के तीर चुभा रहा था। सुरेश के मुंह से निकला वह वाक्य, मैंने आपके लिए कितना किया है, उस घर की दीवारों में जहर बनकर समा गया था। वह महज एक बात नहीं थी, बल्कि बेटे द्वारा अपने मां बाप के त्याग और प्रेम का निर्दयी हिसाब था। उस एक वाक्य ने ईश्वर प्रसाद और पार्वती के दिल पर ऐसा घाव छोड़ दिया था जो शायद अब कभी नहीं भरने वाला था। उस झगड़े के बाद पूरे घर में एक ठंडी बर्फ सी खामोशी उतर आई थी। वह अब सामान्य सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक मृत रिश्ते की नीरवता थी। एक ऐसी चुप्पी जो तब जन्म लेती है जब शब्द भी हार मान लेते हैं। ईश्वर प्रसाद और पार्वती ने जैसे जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। वे अब कमरे से बाहर कम ही निकलते थे। दोनों एक दूसरे के सहारे बस खामोशी में डूबे रहते। उनकी निगाहें या तो फर्श पर टिकी रहती या उस खिड़की से झांकते आसमान के टुकड़े पर जो उन्हें उनके बीते गांव और पुराना आंगन याद दिलाता था।
उन्होंने बेटे बहू से बातचीत लगभग बंद कर दी थी। वे अब उम्मीदों और शिकायतों से परे हो चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे अब इस घर के सदस्य नहीं बल्कि दो पुराने सामान हैं जिनका उपयोग खत्म हो चुका है। सुरेश को भी भीतर से अपनी गलती का आभास हुआ, पर उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं देता था। उसने खुद को यह कहकर शांत कर लिया कि दोष उनकी समझ का है, वे मेरे सामाजिक दर्जे का ख्याल रख सकते थे। उसने खामोशी तोड़ने की कोशिश की, मगर उसका तरीका भावनाओं से खाली और औपचारिक था। वह कभी कभी पूछ लेता, आपको कुछ चाहिए, नई दवा या कोई कपड़ा, लेकिन वह अपना समय या सम्मान देने को तैयार नहीं था। ईश्वर प्रसाद सिर झुका देते और पार्वती नजरें फेर लेती। उनके लिए अब कोई भी कीमती चीज बेटे के मुंह से निकले दो प्यार भरे शब्दों के बराबर नहीं थी, और वे शब्द अब उनके लिए किसी सपने जैसे दुर्लभ हो चुके थे। अंजलि यह सब देखती रही, मगर पति के खिलाफ कुछ कहने का साहस नहीं कर पाई। उसे भी समझ आने लगा था कि उसका आधुनिक और सफल पति भीतर से कितना सूखा और संवेदनहीन है। और फिर उस घर की कहानी का सबसे पीड़ादायक अध्याय शुरू हुआ। कंपनी ने सुरेश को प्रमोशन दिया और विदेश भेजने की तैयारी शुरू हो गई, पर सवाल यह था, मां बाप का क्या होगा? अंजलि ने पूछा, हम तो चले जाएंगे, पर इन्हें किसके सहारे छोड़ेंगे? सुरेश कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर कोई ममता नहीं थी, बस झुंझलाहट थी, जैसे वे उसके रास्ते का आखिरी बोझ हों। उसने धीरे से कहा, बस एक ही रास्ता है। अगले दिन वह उनके कमरे में पहुंचा, जहां दोनों बूढ़े खिड़की के पार देख रहे थे। उसने ठंडी और औपचारिक आवाज में कहा, पिताजी, मां, मुझे आपसे कुछ जरूरी कहना है। ईश्वर प्रसाद और पार्वती ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। मुझे ऑफिस की तरफ से अमेरिका ट्रांसफर मिला है। सुरेश ने शांत स्वर में कहा, मुझे और अंजलि को कुछ सालों तक वहीं रहना होगा। यह सुनते ही पार्वती जी की आंखों में खुशी की एक हल्की सी चमक आई। विदेश, हमारा बेटा विदेश जाएगा। पर अगले ही क्षण वह चमक बुझ गई जब उन्हें यह समझ आया कि इसका मतलब है उनका बेटा उनसे और दूर चला जाएगा। ईश्वर प्रसाद ने बहुत धीमे, थरथराते स्वर में पूछा, हमारा क्या होगा बेटा? और फिर सुरेश ने वह योजना बताई जो उसने पूरी रात मन में घड़ी थी। एक ऐसी योजना जो दिमाग से तो परिपूर्ण थी, लेकिन दिल से पूरी तरह खाली। मैंने सब सोच लिया है पिताजी, उसने कहा। आप दोनों यहां अकेले रहेंगे तो दिक्कत होगी और मैं वहां बैठकर चिंता नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हम गांव वाला अपना घर बेच देंगे। क्या? यह सुनते ही ईश्वर प्रसाद और पार्वती दोनों जैसे अपने स्थान पर जम गए। घर बेच देंगे? कौन सा घर? ईश्वर प्रसाद ने कांपती आवाज में पूछा। सुरेश ने सहजता से कहा, वही जो आपने मेरे लिए बनवाया था। उसे बेचकर जो रकम मिलेगी और इस फ्लैट को किराए पर उठाकर जो आमदनी होगी, उससे मैं आप दोनों को शहर के सर्वश्रेष्ठ ओल्ड एज होम में रखवा दूंगा। वृद्धाश्रम, यह शब्द उनके कानों में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका अपना बेटा उन्हें किसी अनजान जगह भेजने की बात कर रहा है। सुरेश अपनी बात वैसे कह रहा था जैसे कोई दफ्तर की प्रस्तुति दे रहा हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां डॉक्टर रहते हैं, अच्छा खाना मिलता है, आपकी उम्र के लोग भी हैं, आप वहां खुश रहेंगे। ईश्वर प्रसाद का शरीर कांप उठा। आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी टूटी हुई वेदना थी। बेटा, तू हमें वृद्धाश्रम भेजेगा तो और क्या करूं पिताजी? सुरेश ने चिढ़ते हुए कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता और अपने करियर को भी दांव पर नहीं लगा सकता। थोड़ा व्यावहारिक बनो, यही सबसे अच्छा हल है। तभी पार्वती जी, जो अब तक चुप थीं, फट पड़ी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें वृद्धाश्रम नहीं चाहिए। हमें हमारे गांव वापस भेज दो। हम वहां अपनी टूटी झोपड़ी में रह लेंगे, पर इस घर में नहीं। बेटा, हम पर यह अत्याचार मत कर, हमें हमारी मिट्टी में वापस जाने दे। उन्होंने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए, आंखों में भीगती प्रार्थना थी। सुरेश ठहाका मारकर बोला, गांव में अब बचा ही क्या है मां? वो घर अब खंडहर है। वहां कौन है आपका? आपकी देखभाल कौन करेगा? तब ईश्वर प्रसाद ने धीमी किंतु अटल आवाज में कहा, वहां हमारी इज्जत है बेटा, वहां हमारी पहचान है, हमारे पुरखों की यादें हैं।
हम अपनी अंतिम सांसें उसी मिट्टी में लेना चाहते हैं। तुम बस हमें वहां छोड़ दो, फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। यह एक पिता की अंतिम विनती थी, लेकिन सुरेश का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसका चेहरा ठंडे अहंकार से भरा हुआ था। वह खड़ा हुआ और कहा, बहुत हो गया यह रोज रोज का नाटक। मैंने जो तय कर लिया है वही होगा जो मैंने कहा है। ईश्वर प्रसाद ने कांपते स्वर में कहा, पर यह घर, यह भी तो हमारा ही है। तभी सुरेश ने वह आखिरी सबसे जहरीला वार किया। वह बात जो किसी भी माता पिता के लिए अपने संतान के मुंह से सुनना अपने ही जीवन की मृत्यु सुनने के समान होती है। उसने अपने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए ठंडे शब्दों में कहा, नहीं पिताजी, यह घर आपका नहीं है, यह मेरा है। मैंने इसे अपनी कमाई से खरीदा है और यह मेरे नियमों से चलेगा, आपकी भावनाओं से नहीं। उस एक वाक्य ने उस घर की दीवारों पर जैसे बिजली गिरा दी। हर रिश्ता, हर उम्मीद उसी पल राख हो गया। सुरेश ने अपने मां बाप को यह एहसास करा दिया था कि वे अब उस घर के सदस्य नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति पर टिके दो बेघर यात्री हैं, जिन्हें अब मालिक की आज्ञा ही नियति माननी होगी। ईश्वर प्रसाद और पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा, पर अब उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस एक गहरी नीरव शून्यता थी। जैसे कोई दीपक बुझने से पहले आखिरी बार टिमटिमाकर शांत हो जाता है, वैसे ही उस क्षण उनके भीतर का हर उजाला बुझ गया। उन्होंने अपने बेटे से बहस छोड़ दी, न कोई निवेदन किया, न कोई तर्क। ईश्वर प्रसाद धीरे से उठे, पार्वती का हाथ थामा और दोनों बिना एक शब्द बोले अपने कमरे की ओर लौट गए। उस रात उन्होंने कोई बात नहीं की, वे बस एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। आंखों में नींद नहीं थी, बस टूटी हुई उम्मीदों का सन्नाटा था। वे समझ चुके थे कि उनका पाला हुआ सपना अब एक ऐसा जहरीला वृक्ष बन चुका है जिसकी छांव अब उन्हें जला रही है। अब उस पेड़ की छांव से निकलकर अपनी मिट्टी में लौट जाने का समय आ गया था। सुरेश के अंतिम शब्द, यह मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा, दीवारों पर जैसे किसी अभिशाप की तरह गूंजते रहे। उस आवाज ने उनके मन में बची हर उम्मीद को तोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि जिस बेटे को उन्होंने जीवन का अर्थ समझकर पाला था, आज वह उन्हें अपने घर का बोझ समझता है। रात भर वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक मर चुकी खामोशी का बोझ। सुबह 5 बजे, जब शहर अब भी अंधेरे में डूबा था, ईश्वर प्रसाद और पार्वती उठे। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, जैसे दो परछाइयां चल रही हों। पार्वती ने अपनी पुरानी संदूकची खोली, जिसमें कुछ पुराने सूती कपड़े थे जो वह गांव से लाई थी, इस आस में कि शायद किसी पूजा में पहन लेगी। उसने उनमें से 2 जोड़े निकाले, उन्हें एक फीकी चादर में बांधा और एक छोटी सी गठरी बनाई। फिर ईश्वर प्रसाद ने अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली, जिसमें रखे थे उनके कुछ औजार, उनके पिता की तस्वीर और उनकी पत्नी के हाथ से बुना हुआ एक ऊनी मफलर रखा था। उन्होंने बस वह पुरानी तस्वीर और गर्म ऊनी मफलर उठाया और उसे सावधानी से अपनी धोती के छोर में बांध लिया। उन्होंने उस कमरे की किसी भी मूल्यवान वस्तु को हाथ नहीं लगाया, न ही उस मुलायम पलंग को छुआ और न ही उस भारी अलमारी में रखे वे शानदार वस्त्र जो उनके बेटे ने दिखावे के लिए उन्हें दिलवाए थे। वे भली भांति जान चुके थे कि अब इनमें उनका कोई हक नहीं रहा। कपड़े ठीक कर वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर धीरे से कमरे से बाहर निकले। उनके पांवों में चप्पल तक नहीं थी, ताकि उनके कदमों की खनक से बेटे या बहू की नींद ना टूटे। वे उस आलीशान मकान के सजे संवरे बैठक कक्ष में पहुंचे और क्षण भर को ठिठक गए। उन्होंने उस घर को आखिरी बार देखा, जिसे उनका बेटा अब अपने अधिकार का प्रतीक मानता था। उनकी नजरें न सोफों पर गईं, न विशाल टीवी पर। पार्वती की दृष्टि उस छोटे कोने में ठहर गई जहां उन्होंने लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी थी। हर सुबह वह उस मूर्ति को स्नान कराती, प्रसाद लगाती और अपने परिवार की कुशलता की प्रार्थना करती थी। आज वह अपने गोपाल को भी वहीं छोड़कर जा रही थी। उन्होंने दूर से ही सिर झुकाया और उनकी आंखों से 2 बूंदें धीरे धीरे गिर पड़ीं। ईश्वर प्रसाद की निगाह बालकनी के शीशे के दरवाजे पर ठहर गई। जब वे पहली दफा यहां आए थे, तब सोचा था
हर प्रभात वहीं बैठकर उगते सूरज को निहारा करेंगे। पर बीते 2 वर्षों में वह एक बार भी उस ओर नहीं गए। उन्हें हमेशा एक अजीब संकोच महसूस होता, मानो वह स्थान उनके लिए न बना हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी पत्नी का हाथ और कसकर थामा, फिर बिना आवाज किए मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। दरवाजा खामोशी से खुला और वे दोनों अपने ही बेटे के घर से चोरी चोरी निकल पड़े। ठंडी भोर की निस्तब्ध हवा में वे उस ऊंची इमारत के नीचे आकर ठहर गए। शहर अब भी नींद में था, केवल दूर कहीं कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। अब कहां जाएंगे? पार्वती ने थरथराते स्वर में पूछा। अपने घर, ईश्वर प्रसाद ने धीमी आवाज में कहा। उसमें कोई भावना नहीं थी, बस एक थका हुआ खालीपन था। दोनों निःशब्द उस अनजान शहर की गलियों में बस अड्डे की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। उधर उस आलीशान फ्लैट में सुरेश और अंजलि गहरी नींद में थे। उन्हें तनिक भी अंदेशा न था कि उनके सपनों की नींव के 2 सबसे पुराने पत्थर अब खिसक चुके हैं। जब सुरेश जागा, उसे हल्कापन महसूस हुआ। उसने सोचा, कल की बहस के बाद माता पिता अब उसकी बात समझ गए होंगे। अब वे बिना विरोध वृद्धाश्रम जाने की तैयारी करेंगे। एक बार ये लोग वहां सेटल हो जाएं तो हम चैन से अमेरिका जा पाएंगे, उसने अंजलि से कहा, जो रसोई में चाय बना रही थी। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, अंजलि ने संकोच से कहा। कल रात वे बहुत टूटे हुए थे। टूटे थे तो क्या हुआ? सुरेश ने लापरवाही से कहा। कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए माता पिता को सख्त दवा भी दी जाती है। वे पुराने जमाने के लोग हैं, उन्हें अपनी भलाई की समझ नहीं। फिर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। वह कप हाथ में लेकर आत्मविश्वास से अपने माता पिता के कमरे की ओर गया, मन में सोचता हुआ कि उन्हें वृद्धाश्रम के लाभ कैसे समझाए जाएं। उसने दरवाजा खटखटाया। पिताजी, मां? कोई उत्तर ना आया। उसने पुनः जोर से दस्तक दी, पर अब भी सन्नाटा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। वह खुला ही था। कमरे के भीतर झांकते ही वह ठिठक गया। बिस्तर सलीके से लगा हुआ था, मानो किसी ने रात बिताई ही ना हो। वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक ठंडी चुभती खामोशी। सुरेश के मन में चिंता नहीं, चिढ़ उठी। कमाल है, वह बुदबुदाया। अब यह नया नाटक शुरू कर दिया। मुझे भावनाओं में फंसाने के लिए सुबह सुबह शायद टहलने निकल गए हैं। वो वापस ड्राइंग रूम में लौटा, गुस्से में बोला, देखा, यही तो समस्या है इन बड़ों की, हर वक्त बच्चों की तरह जिद करते हैं। उसने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, सुबह सुबह बिना कुछ बताए कहां निकल गए होंगे? अंजलि का दिल घबरा गया। भगवान जाने, बिना बताए कहां चले गए होंगे। चलिए उन्हें ढूंढते हैं, सुरेश ने हंसते हुए कहा। अरे भागो नहीं, पास के मंदिर में जाकर बैठ गए होंगे, ताकि जब मैं खोजने जाऊं तो सबके सामने मुझे दोषी ठहराएं। मुझे इन नाटकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम तक जब भूख लगेगी खुद लौट आएंगे। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और ऑफिस की फाइलों में खो गया। पर अंजलि के मन को चैन नहीं था। वह सास ससुर के कमरे में गई, देखा महंगे कपड़े वैसे ही रखे हैं, दवाइयां भी जस की तस, मगर पार्वती जी की पुरानी संदूकची खुली और खाली थी, और ईश्वर प्रसाद की लकड़ी की पेटी भी गायब थी। अंजलि समझ गई, वे टहलने नहीं, सदा के लिए जा चुके हैं। वह घबराकर भागती हुई अपने पति के पास आई और बोली, सुनिए, वे कहीं घूमने नहीं गए हैं, घर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपना सारा पुराना सामान साथ लिया है। सुरेश पल भर को शांत रहा, फिर कठोर स्वर में बोला, तो जाने दो। अगर उन्हें मेरी दी हुई आरामदायक जिंदगी से ज्यादा अपने गांव की धूल प्यारी है तो वहीं रह लें। मैंने बहुत मनाया उन्हें, अब और नहीं। उसका अहंकार उसकी चिंता पर भारी पड़ गया। उसने ठान लिया, न वह खोजेगा न बुलाएगा। मुझे अपने भविष्य पर ध्यान देना है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उधर कई घंटों की थकाऊ बस यात्रा के बाद ईश्वर प्रसाद और पार्वती सांझ होते होते अपने गांव रामगढ़ लौटे। उतरते वक्त उनके पैर कांप रहे थे, चेहरों पर थकावट थी। गांव वहीं था, पर वे दोनों अब वहीं नहीं थे। जब वे गए थे उम्मीदों से भरे थे, जब लौटे हाथों और दिलों में खालीपन था। उन्होंने अपने नए पक्के घर की ओर नहीं देखा, जिसकी दीवारों पर अब ताला लटक रहा था। वह मकान अब उन्हें धोखे का स्मारक लग रहा था। वे चुपचाप
गांव की पुरानी गलियों से गुजरते हुए उस कोने की तरफ बढ़े जहां उनका कच्चा घर हुआ करता था, जिसकी जमीन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दी थी। वहां पहुंचकर देखा घर की दीवारें टूट चुकी थीं, छत गिर चुकी थी। बस नींव की जर्जर दीवारें रह गई थीं जिन पर जंगली झाड़ियां उग आई थीं। लेकिन आंगन के बीचों बीच वो बूढ़ा नीम का पेड़ आज भी खड़ा था, वही पेड़ जिसके नीचे ईश्वर प्रसाद ने बचपन में खेला था और जहां पार्वती ने कभी अपने बेटे को झुलाया था। ईश्वर प्रसाद आगे बढ़े, पेड़ की छाल पर हाथ फेरा, मानो किसी पुराने मित्र से मिल रहे हों। वे उसकी जड़ों के पास बैठ गए, पार्वती उनके बगल में। दोनों मौन थे, पर उस खामोशी में शांति थी। वर्षों बाद उस टूटी मिट्टी पर, उस नीम की छांव में उन्होंने पहली बार घर जैसा एहसास किया। वे निर्धन थे, बेघर थे, पर अपनी जड़ों में लौट आए थे। गांव में यह खबर तेजी से फैली, मास्टर ईश्वर प्रसाद और पार्वती जी लौट आए हैं। लोग दौड़ पड़े, किसी के हाथ में रोटियां थीं, किसी के हाथ में पानी। उनकी बेटी गंगा भी रोती हुई पहुंची, मां बाप से लिपट कर बोली, आपने ये क्या हाल बना लिया? गांव का सरपंच बोला, मास्टर जी, आप हमारे सिर का ताज हैं, इस खंडहर में नहीं रहेंगे, मेरे घर चलिए। ईश्वर प्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सरपंच जी, अब यही हमारा घर है, यहीं हम अपनी अंतिम सांस लेंगे। उस रात गांव वालों ने मिलकर उस खंडहर का कोना साफ किया। किसी ने चारपाई दी, किसी ने दरी बिछाई। गंगा ने अपने हाथों से खाना बनाया। वर्षों बाद उन्होंने तारों की छांव में अपने लोगों के बीच बैठकर चैन से भोजन किया। उनके पास अब कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके दिलों में अपनापन था। हरिलाल का बुढ़ापा अब एक अंतहीन सुनसान दोपहर जैसा था, एक ऐसा समय जिसमें कोई सवेरा नहीं, कोई संध्या नहीं थी। समय थम चुका था और उसके पास अब केवल यादें थीं, मगर वे यादें किसी हरे भरे बगीचे जैसी नहीं थीं जहां इंसान बैठकर सुकून पा सके। उसकी यादें तो एक ऐसे विषैले और उलझे हुए वन की तरह थीं जहां हर डाल उसके किसी पुराने अपराध या किसी भूली हुई गलती की साक्षी बनकर खड़ी थी, और जहां छांव का अर्थ शांति नहीं बल्कि तड़प और झुलसन था। वह अपने बड़े सूने हवेली में यूं भटकता जैसे किसी अधूरे व्रत का प्रेत हो। नौकर उसकी सेवा करते, मगर उनसे एक अदृश्य दूरी बनाए रखते, मानो उनके स्वामी कोई रुष्ट देव हों जिनके कोप से सब भयभीत रहते। वे समय से भोजन और औषधि रख देते, पर कोई उसके पास बैठकर 2 क्षण स्नेह की बात न करता। वह दर्जनों चेहरों के बीच भी पूर्ण एकाकी था। उसका हर दिन पछतावे की काली छाया में बीतता, जब वह अपनी जवानी की गलतियां याद कर सिर पकड़ लेता और सोचता, काश समय लौट आता, काश उसने वह शब्द, वह कर्म न किया होता। लेकिन काश हमेशा अधूरा रह जाता। वह अक्सर आराम कुर्सी पर बैठकर दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर को निहारता रहता, और हर दृष्टि के साथ पुरानी पीड़ा फिर से ताजा हो जाती। उसे लगता जैसे उसने जो अभिमान का बीज कभी अपने पिता के दिल में बोया था, वही अब एक विशाल कटु वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव में वह स्वयं अपने पुत्र के उपेक्षा और अपमान का विष पीने को विवश है। उसका बेटा रोहन, जो अब शहर में रहता था, महीने में 1 बार फोन करता। हरिलाल उस एक कॉल का इंतजार पूरे महीने करता, सोचता कि शायद इस बार बेटा प्यार से हाल पूछेगा पिताजी कैसे हैं आप। पर हर बार उसकी उम्मीद मर जाती। फोन बजता और उधर से ठंडी निस्पृह आवाज आती, हाँ पिताजी, मैं रोहन बोल रहा हूं, थोड़े पैसे चाहिए, काम का खर्च बढ़ गया है। उस आवाज में न ममता थी न सम्मान, बस एक कठोर सौदे की मांग थी। हरिलाल का हृदय कांप उठता। मन करता कह दे, बेटा पहले यह तो पूछ ले कि तेरा बाप अब भी जिंदा है या नहीं, मगर शब्द उसके गले में ही अटक जाते। डर था कि कहीं उसने पैसे देने से इनकार किया तो यह आखिरी झूठा रिश्ता भी न टूट जाए। वह धीमे स्वर में कहता, हाँ बेटा, कल भेज दूंगा, तू ध्यान रखना। और फिर घंटों तक उसी खामोश फोन को कान से लगाए बैठा रहता। उसे अपने पिता राम भरोसे का चेहरा याद आता, वही चेहरा जिसने कभी उसकी बेरुखी सहकर भी चुप्पी ओढ़ ली थी। आज वही इतिहास अपने विकृत रूप में लौट आया था। कर्म का पहिया घूमकर उसी को कुचल रहा था। वह धन से पुत्र का स्नेह खरीदना चाहता था,
जैसे कभी उसने सोचा था कि सुख खरीदे जा सकते हैं। पर अब समझ आया कि प्रेम तो समय और सम्मान से पाला जाता है, और ये दोनों उसने अपने पिता को कभी नहीं दिए थे। जब वह हवेली के आंगन से गुजरता, उसे अपना बचपन याद आता, मित्र शंकर के संग बिताए वो दिन, हंसी, खेल और सच्चाई के पल। फिर वही दिन सामने आ जाता जब उसने अपने स्वार्थ में उसी मित्र को झूठे इल्जामों से मिट्टी में मिला दिया था। वह कर्म अब लौट चुका था। उसने जो अन्याय, जो दंभ, जो कपट कभी अपने हाथों बोया था, अब वही एक विषैले वृक्ष के रूप ले चुका था, जिसने उसे पूरी दुनिया में तन्हा कर दिया था। गांव में अब उसका कोई सच्चा अपना नहीं बचा था। लोग उससे या तो खौफ खाते थे या फिर उसके नाम से घृणा करते थे। सामने पड़ने पर सब उसे आदर से लालाजी कहते, लेकिन उसकी पीठ पीछे वही लोग उसे धूर्त और बेईमान कहकर पुकारते। उसे अक्सर शंकर के बारे में खबरें सुनाई देती, वही शंकर जिसे हरिलाल ने अपने झूठ और लालच से तबाह कर दिया था। अब वही शंकर गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने परिश्रम और सच्चाई से मजदूरी करते करते फिर से एक छोटी दुकान खड़ी कर ली थी। वह दुकान भले हरिलाल की हवेली जैसी न थी, लेकिन वहां गांव वालों का अडिग भरोसा था। शंकर के 2 बेटे थे जो अपने पिता को आदर्श मानते थे और उनकी दुकान में हाथ बटाते थे। एक दिन शंकर की बेटी की शादी थी और पूरा गांव उस मंगल में शामिल था। हरिलाल अपनी हवेली की ऊंची छत पर खड़ा दूर से उस रौनक को निहार रहा था। उसे ढोल और बैंड की गूंज सुनाई दे रही थी। लोगों की हंसी और गीतों की लहरें हवा में घुल रही थीं, पर वह अपनी सोने जड़ी हवेली में उस खुशियों से कोसों दूर एक परछाई की तरह खड़ा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने शंकर से केवल उसकी दुकान नहीं छीनी थी, उसने अपने जीवन का एक सच्चा मित्र और एक सच्चा दिल भी खो दिया था। उसने अन्याय से संपत्ति तो जुटा ली, लेकिन रिश्तों की अमूल्य पूंजी खो दी थी। रात को जब वह अपने आलीशान पर ठंडे बिस्तर पर लेटता, तो उसकी आंखों में पत्नी माया का शांत उदास चेहरा उभर आता। उसे अपनी मां शांति की आखिरी पुकार याद आती, हरि, मेरा हरि कहाँ है? उसकी जवानी की उपेक्षा का बीज अब एक बेजान सूखे वृक्ष में बदल चुका था, जिसकी छांव में बस एकाकीपन ही पलता था। उसे अब समझ आ गया था कि उसने परिवार को जो दौलत, वस्त्र और खिलौने दिए, वे उसके स्नेह और साथ की कमी पूरी नहीं कर सके। उसने घर बनाया, मगर उसमें आत्मा कभी नहीं बस आई। उसे याद आता कि माया खिड़की के पास बैठी देर तक उसका इंतजार करती रहती थी, और छोटा रोहन जब दौड़कर अपनी मासूम बात बताना चाहता, तो वह उसे अभी व्यस्त हूं कहकर टाल देता। आज उसके पास जीवन का हर खाली पल था, मगर पास बैठने वाला कोई नहीं। उसकी हवेली अब उसे घर नहीं, एक ठंडी कब्र सी प्रतीत होती थी, जहां उसने अपने सारे रिश्तों को जिंदा दफना दिया था। उसका हर दिन अब उसी पश्चाताप के बोझ में बीतता। वह हर रात अंधेरे में आंखें बंद कर बस यही सोचता, काश उसने अपने पिता का अपमान न किया होता, काश अपने मित्र को छल न दिया होता, काश अपने परिवार को थोड़ा सा समय दे दिया होता। पर काश वह शब्द था जो बीते समय को कभी लौटा नहीं सकता था। हरिलाल अब अपनी ही बनाई हुई जेल का कैदी बन चुका था। उसकी जेल सोने से बनी थी, मगर थी तो कैद ही, और उसे नहीं पता था कि इस सजा का सबसे भयानक अध्याय अभी बाकी है। वह अध्याय जो उसे यह समझाने वाला था कि उसने जीवन में वस्तुतः क्या पाया और क्या खो दिया। उसकी उम्र की संध्या अब अंधकार में विलीन हो चुकी थी। अब बस एक अंतहीन रात थी, जहां उसका साथी केवल पछतावा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, उसे उठने बैठने में सहारा चाहिए था, और उसकी सूखी खांसी उसे नींद से वंचित रखती थी। ऐसा लगता जैसे उसके अपने पाप उसे जाग कर हिसाब मांग रहे हों। उसके चारों ओर नौकर चाकर तो थे, मगर उनमें अपनापन नहीं, बस जिम्मेदारी की मजबूरी थी। उनकी सेवा में संवेदना नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ दूरी थी। हरिलाल उनकी आंखों में खुद के लिए कोई ममता नहीं देख पाता था, बस ठंडा औपचारिक भाव। वह उन्हें वेतन देता था और वे बदले में समय, एक निष्प्राण लेन देन की तरह, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी सारी उम्र हर रिश्ते के साथ सौदा किया था। उसका बेटा रोहन अब शहर का बड़ा व्यापारी बन गया था।
पर पिता की स्मृति उसके जीवन से मिट चुकी थी। उसे अब न उनके धन की चाह थी, न उनके अस्तित्व की जरूरत। वह साल में बस किसी त्योहार पर कुछ मिनटों का औपचारिक फोन करता और उसकी बातें भी किसी अजनबी की तरह होती। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूं, काम बहुत ज्यादा है, फुर्सत नहीं मिलती, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा, पिताजी आपने खाना खाया, आप कैसे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। एक दिन हरिलाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, सांस फूलने लगी और वह बिस्तर पर ही बेहोश हो गया। नौकर घबराकर शहर फोन लगाने दौड़ा, छोटे मालिक, बड़े सेठ जी की हालत नाजुक है, बेहोश पड़े हैं, आप तुरंत आइए। रोहन आया, मगर 2 दिन बाद, और वह इसलिए नहीं आया कि पिता की हालत ने उसे बेचैन कर दिया था, बल्कि इसीलिए कि लोग यह न कहें कि बाप मर रहा था और बेटा देखने तक नहीं पहुंचा। उसे चिंता अपनी सामाजिक इज्जत की थी, पिता के जीवन की नहीं। जब वह हवेली में दाखिल हुआ तो चेहरे पर न दुख था न घबराहट, बस एक झुंझलाहट, जैसे कोई जरूरी सौदा छोड़कर बेकार की बात में फंस गया हो। वह पिता के बिस्तर के पास गया। हरिलाल की आंखें बंद थीं, सांसें धीमी और टूटी हुई। रोहन ने उनके चेहरे की झुर्रियों, सूखे होंठों और कमजोर शरीर को देखा, लेकिन उसके मन में दया का एक कतरा भी नहीं उठा। क्या हुआ पिताजी, अब तबीयत कैसी है? उसकी आवाज में ठंडापन और दूरी थी। हरिलाल ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं और कांपती नजरों से बेटे को देखा। उन आंखों में उम्मीद थी, पर रोहन की आंखों में न प्यार था न चिंता, बस औपचारिकता थी, जैसे कोई मजबूरी में खड़ा हो। हरिलाल ने अपने कांपते हाथ से बेटे का हाथ थामना चाहा। बेटा मेरे पास बैठ जा, पर रोहन ने झटके से हाथ छुड़ाया। पिताजी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शहर में एक जरूरी मीटिंग है, मैंने आपके लिए नामी डॉक्टर बुला लिया है, वो कल तक पहुंच जाएंगे, आप चिंता न करें, इलाज में कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर उसने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और सिरहाने रख दी। ये रख लीजिए, कुछ भी चाहिए तो नौकरों से मंगवा लीजिएगा। और फिर ठंडे मन से मुड़ गया, जैसे किसी बोझ से राहत पाली हो। हरिलाल के लिए यह पल मौत से भी ज्यादा पीड़ादायक था। उसने देखा अपने ही कर्मों का फल उसकी आंखों के सामने था। उसका बेटा, उसका खून, वही गलती दोहरा रहा था जो कभी उसने अपने पिता के साथ की थी, उपेक्षा की, अपमान की और प्रेम को पैसों से तौलने की। रुक जा रोहन, हरिलाल ने टूटी हुई आवाज में कहा। रोहन दरवाजे पर ठिठका, पर मुड़ा नहीं। यह पैसा ले जा बेटा, हरिलाल ने कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने बेटे की जरूरत है। यह शब्द उसके जीवन के सबसे सच्चे शब्द थे, पर रोहन के मन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उस रात हरिलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में अपने पिता, मां, पत्नी और मित्र शंकर की स्मृतियां आंधी की तरह घूमती रहीं। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक लंबी भूलों की श्रृंखला जैसी लग रही थी। उसने निश्चय किया, कांपते हुए हाथों से बिस्तर का सहारा छोड़ दिया। शायद यह उसके जीवन का अंतिम प्रयास था। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत समेटी और लाठी पकड़कर उस कमरे की ओर बढ़ा जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई को कैद कर रखा था। उस भारी तिजोरी के कमरे में पहुंचकर उसने कांपती उंगलियों से चाबियों का गुच्छा निकाला और जंग लगे ताले में डाला। खट की आवाज पूरे सन्नाटे में एक डरावनी गूंज बनकर फैल गई। उसने दरवाजा खोला। भीतर रेशमी कपड़ों में लिपटे सोने चांदी के बक्से, हीरे मोती के गहने और कागजों के ढेर पड़े थे। वही दौलत जिसके लिए उसने रिश्तों को दरकिनार कर दिया था, वही अब उसके सामने बेमानी पड़ी थी। उसने सोने की ईंट को छुआ, ठंडी, बेजान, निस्संग। उसने हीरे का हार उठाया, चमक थी पर उसमें कोई अपनापन नहीं। वह वहीं जमीन पर ढा गया और बच्चे की तरह फूट कर रो पड़ा। उसकी नजर सामने पड़ी भरी तिजोरी पर थी, पर मन में वही सबसे खाली चीज लग रही थी। आज उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का बोध हो गया था। उसे समझ आया कि अगर उसने अपने पिता का सम्मान किया होता तो आज बेटे की परवाह पाता। अगर उसने ईमानदारी का रास्ता चुना होता
तो शंकर जैसा सच्चा दोस्त साथ होता, और अगर उसने अपने परिवार को समय दिया होता तो आज उसकी हवेली में हंसी गूंज रही होती। उसने लोहे की तिजोरी तो भर ली थी, पर अपने दिल की तिजोरी को पूरी तरह खाली कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, और रोते रोते वहीं उस ठंडे सोने के ढेर पर उसने अंतिम सांस ली। अगली सुबह नौकरों ने देखा, सुखपुर का सबसे अमीर आदमी अपनी खुली तिजोरी के सामने सबसे गरीब इंसान की तरह पड़ा था। तो मित्रों, यह हरिलाल की कथा है, उस व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी गलत चीजों के संग्रह में बिता दी। यह कहानी हमें 3 विषैले बीजों की चेतावनी देती है। पहला, माता पिता का अनादर। दूसरा, बेईमानी और छल। तीसरा, अपने परिवार की अनदेखी। जो व्यक्ति अपनी जड़ों को काट देता है वो कभी फल नहीं पाता। अपने माता पिता से किया गया व्यवहार ही संतानों द्वारा लौटाया जाता है। यह कर्म का चक्र अटूट है। अधर्म से कमाया धन भौतिक सुख तो दे सकता है, पर शांति, रिश्ते और सम्मान छीन लेता है। और याद रखिए, सच्ची संपत्ति आपका परिवार है, न कि बैंक बैलेंस। धन दोबारा कमाया जा सकता है, पर प्रेम और समय लौट कर नहीं आते। इसीलिए युवावस्था में वही बोइए जिसके साए में कल आपको चैन से बुढ़ापा काटना होगा। तेरा दुख, तेरी बेचैनी, तेरी उलझने केवल तेरे मन के भ्रम हैं जो तुझे तेरे ही प्रकाश से दूर ले जाती है। मैं तुझे वह सच्ची शांति देना चाहता हूं जो कभी न मिटे, पर इसके लिए तुझे बस एक कार्य करना है। हर क्षण, हर सांस, हर विचार में मेरा नाम बसाना। देखना, जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन के सारे बोझ अपने आप हल्के हो जाएंगे। जो कठिनाइयां आज तुझे तोड़ती हैं, कल वही तेरी ताकत बनेंगी। मैं तेरे हर संकट में तेरे साथ खड़ा हूं, बस तू मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे वह अपनापन दूंगा जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वह स्नेह जो किसी वस्तु में नहीं मिल सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रेम ही वह दिव्य सेतु है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है, और जो इस प्रेम में लीन हो जाता है वह संसार के हर दुख से ऊपर उठ जाता है। तू मुझसे वैसा प्रेम कर जिसमें कोई भय, कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा ना हो, सिर्फ शुद्ध समर्पण हो। जब तू अपने हृदय से यह प्रेम करेगा, तब तेरे जीवन की हर उदासी विलीन हो जाएगी और हर अंधेरा मेरे प्रेम के उजाले में समा जाएगा। तू यह मत सोच कि तू कमजोर है। तेरे भीतर वही ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसने ब्रह्मांड रचा है। तू ईश्वर का अंश है, बस तूने अपनी क्षमता को भुला दिया है। अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचान, अपने अंदर के योद्धा को जागृत कर, क्योंकि मैं तुझे हर बार गिरने से पहले थाम लूंगा। जब यह संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, जब अपने भी तुझे ठुकरा दें, तब मेरी ओर देखना, मैं तुझे संभाल लूंगा। तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं, क्योंकि मैंने तुझे किसी कारण से इस धरती पर भेजा है। और जब तू संघर्ष में होता है, तब मैं तुझे परख रहा होता हूं, तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए। जब रातें लंबी और एकांत भारी हो, जब आंसू चुपचाप तकिए में समा जाए, जब आवाजें थम जाएं, तब समझ लेना मैं तेरे बहुत पास हूं। मैं तेरे हर आंसू को गिनता हूं, तेरे हर डर को सुनता हूं, तेरे हर मौन में तेरा साथ देता हूं। तू जब हार मानने लगता है, तब मैं तेरे हृदय में साहस की एक नई लौ जलाता हूं। यह संसार आशा और निराशा का संगम है, जहां सबसे अधिक स्नेह वहीं दर्द बन जाता है। पर तू यह मत भूल कि जो तुझसे प्रेम करता है वह कभी तुझे छोड़कर नहीं जाता, और मैं तुझसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं। जब सब तुझे हारा हुआ कहें, तब मैं तुझे तेरी असली शक्ति दिखाऊंगा। जब तू गिरकर उठेगा, जब तू टूटकर फिर बनेगा, तब जो बल तुझे आगे बढ़ाएगा वह मेरा ही संबल है। मनुष्य का स्वभाव यही है कि जब जीवन में सब कुछ सहज चलता है, तब वह ईश्वर के अस्तित्व को भूल जाता है, और जब विपत्ति आती है, तब वही परमात्मा उसका एकमात्र सहारा बन जाता है। परंतु हे आत्मन, मैं तो तुझे कभी नहीं भूलता। मैं तेरे हर पल, हर सांस, हर विचार में विद्यमान हूं। तू जिस पीड़ा को अपनी हार समझ रहा है, वही तो मेरे प्रेम की लीला है, जिसने तुझे उस मार्ग से हटाया जो तेरे हित में नहीं था। तू जिसे खोना समझ बैठा, वह दरअसल तेरा उद्धार था। जब समय गुजरेगा, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब समझेगा कि हर ठोकर मेरा ही आशीर्वाद थी। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू चिंता क्यों करता है जब मैं स्वयं तेरा रक्षक हूं। तू बस मुझसे अपना नाता अटूट रख, मैं तुझे हर अंधकार से पार कराऊंगा। जब तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, तब मैं तेरे सबसे अधिक पास होता हूं। तेरे हर संघर्ष में मैं तेरे संग चलता हूं। तेरी हर परीक्षा में मैं तेरा साहस बनता हूं। जब संसार तुझे नीचा दिखाए, तेरी निष्ठा पर हंसे, तेरे सपनों का मजाक उड़ाए, तब तू बस मेरी ओर देखना। मैं तुझसे मुस्कुराकर कहूंगा, डर मत, यह बस एक परीक्षा है जो तुझे और ऊंचा उठाने आई है। हर रात का अंत प्रभात से होता है, हर पतझड़ के बाद फिर हरियाली लौटती है, और हर पराजय में एक नई विजय छिपी होती है। तू बस मेरा नाम जपता रह, मैं तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जहां तेरी कल्पना भी नहीं पहुंच सकी। तू कभी कमजोर नहीं था, बस तेरे भ्रम ने तुझे कमजोर बना दिया। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को कंपा दे और सागर को मार्ग दे। जिस क्षण तू यह पहचान लेगा कि तू मेरा अंश है, उसी क्षण तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे थाम लूंगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तेरे चारों ओर अंधकार होगा, मैं तेरे लिए दीपक बनूंगा। तू भले ही मौन रह, पर मैं तेरे मौन में भी तेरा संदेश सुनता हूं। तेरी आंखों में जो दर्द है, वह मेरे हृदय में उतर जाता है। जब तू सबके बीच अकेला पड़ जाता है, जब अपने भी अनजान हो जाते हैं, तब मैं तुझे अपनी गोद में छिपा लेता हूं। तू जानता भी नहीं कि जब तू हार मानने लगता है, तब मैं तेरे भीतर नई उम्मीद जगा देता हूं। जब तू किसी खतरे से अनजाने में बच जाता है, जब कोई अनजान तेरे लिए दुआ करता है, समझ लेना वह मेरा ही रूप है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति मेरी योजना का एक अध्याय है। मैं तुझे दुख इसलिए नहीं देता कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए कि तू खुद को पहचान ले। क्योंकि जो आत्मा बड़ी नियति के लिए चुनी जाती है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए तू धैर्य रख, मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू जब सोता है, मैं तेरी पहरेदारी करता हूं। तू जब जागता है, मैं तेरे साथ चलता हूं। तू जब मुस्कुराता है, मैं तेरे हृदय में आनंद भर देता हूं। और जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। हे भक्त, तू इस भीड़ भरी दुनिया में खोया हुआ है, पर याद रख, इस जगत में कोई भी वास्तव में संतुष्ट नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है, हर हंसी के भीतर एक पीड़ा छिपी है। मैं तुझे पुकार रहा हूं, छोड़ दे यह मोह माया, यह चिंता और यह भय। आ मेरे सान्निध्य में, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ता है तो समस्त बोझ हल्का हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने दुखों को मुझसे बांटता है, तो मैं उसके हृदय का अंधकार मिटा देता हूं। तू सोचता है कि तेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं, पर मैं जानता हूं कि तू हर संघर्ष के बाद और मजबूत होता जा रहा है। तेरे हर आंसू को मैंने संभाल कर रखा है, तेरी हर पुकार सुनी है, और अब वह समय है जब तुझे तेरे धैर्य का फल मिलेगा। जब तू हार मानने की सोचता है, वही क्षण मेरा आह्वान होता है, क्योंकि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू बस अपना विश्वास बनाए रख। यह संसार तेरे विरुद्ध हो सकता है, पर मैं सदैव तेरे पक्ष में हूं। जब कोई तुझे अपमानित करता है, मैं तेरे सम्मान की रक्षा करता हूं। जब कोई तेरी हंसी उड़ाता है, मैं तेरे भीतर साहस का दीप जलाता हूं। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया है, कल वही तेरे उत्कर्ष के साक्षी बनेंगे, और जो तुझे असफल समझते हैं, वही तुझसे पूछेंगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। तब तू बस मुस्कुराकर कहना, मेरे कृष्ण ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं वही प्रेम हूं जो सुदामा के चरणों को सिर पर रखता है, वही करुणा जो मीराबाई के जहर को अमृत बना देती है। तू बस श्रद्धा रख, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू रोता है, तो तेरी आंखों से बहते हर आंसू में मैं ही होता हूं। जब तू मुस्कुराता है, तो वह भी मेरा ही प्रतिफल है। तेरी आत्मा और मैं अलग नहीं, बस तूने इस सत्य को भुला दिया है। अब जाग, अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। मैं तेरे हर संकट को अवसर में बदल दूंगा, हर बंधन को मुक्ति में बदल दूंगा। तू बस मेरा नाम लेता रहे, क्योंकि मेरे नाम में शक्ति है, मेरे प्रेम में करुणा है, और मेरे सान्निध्य में तेरे हर समाधान है। कभी कभी तू पूछता है, हे प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? तो सुन,
उसका कारण सरल है। मैं तुझे साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहता हूं। मैं तुझे इसीलिए संघर्ष देता हूं ताकि तू उन घावों से अनुभव पा सके जिनसे होकर गुजरने की ताकत केवल तेरे भीतर है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान दुखों से जूझता है तो वही उसकी आत्मा को तपाकर चमकाता है, जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है। तेरी हर पीड़ा, हर हार, हर टूटन एक नई शक्ति का जन्म है। जब तू दर्द को समझेगा तभी किसी और की पीड़ा को मिटा पाएगा। जब तू खुद बिखरेगा तभी किसी और का संसार जोड़ पाएगा। मैं तुझे इसीलिए कठोर बनाता हूं ताकि तू दूसरों का सहारा बन सके। तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है और मैं तुझसे वैसा ही प्रेम करता हूं जैसा मां अपने बच्चे से करती है, बिना किसी कारण, बिना किसी अपेक्षा। जब तू पुकारता है, मैं सृष्टि के हर कोने को पार कर तेरे पास आता हूं। मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूं। जब तू हार मानने लगता है, वही क्षण मेरा संदेश होता है कि उठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यह दुनिया तुझे गिरा सकती है, लेकिन मैं तुझे उठाने के लिए सदा तैयार हूं। जब तेरी आशाएं टूटती हैं, मैं नई राहें बनाता हूं। जब कोई तुझे छोड़ देता है, मैं तेरे पास आता हूं। जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, मैं तुझे दिखाता हूं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदला है। तू देखता है कि जो चीजें तुझसे चली गईं, वही वास्तव में तेरे भाग्य की परीक्षा थी। समय के साथ तू समझेगा कि जो खो गया वह तेरे हिस्से का नहीं था, और जो तेरा है वह किसी ना किसी रूप में फिर तेरे जीवन में दस्तक देगा। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में मोह में पड़ गया था, वैसे ही तू भी अपने रिश्तों, वस्तुओं और इच्छाओं से बंधा रहता है। पर गीता का यही सार है, जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका प्रमाण है। दुनिया ने उन्हें अलग किया, फिर भी उनका नाम आज भी साथ लिया जाता है, क्योंकि आत्मिक संबंध कभी मिटते नहीं। यही सत्य है, जो तेरा है वह तुझसे छिन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह तुझसे मिलेगा भी नहीं। इसलिए जब भी तू खोने से डरे, यह याद रख कि भगवान की योजना तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हर घटना का एक अर्थ है, हर देरी का एक उद्देश्य है। जब तू तैयार होगा, तब जो तेरा है वह अवश्य प्रकट होगा। धैर्य ही भक्ति है, क्योंकि जो प्रतीक्षा करना जानता है वही वास्तव में ईश्वर की मर्जी पर भरोसा करता है। इसलिए जब तेरा मन बेचैन हो, जब तुझे लगे कि सब छिन गया, तब बस अपनी आंखें बंद कर कहना, जो मेरा है वह मुझ तक लौट कर आएगा। कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में जो वास्तव में तेरा है वह किसी परिस्थिति, व्यक्ति या समय से छिन नहीं सकता। संसार में हर वस्तु अस्थायी है, पर सच्चा संबंध, सच्चा कर्म और सच्ची निष्ठा अमर रहते हैं। जब तू इस सत्य को समझ लेता है, तब भय स्वयं मिट जाता है, क्योंकि डर केवल खोने का होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपने सुख को बाहरी चीजों में खोजता है। जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि जो उसके भाग्य का है वह किसी भी रूप में वापस उसके पास आएगा, तब उसका हृदय शांत हो जाता है। देख, जब तू पैदा हुआ था तब तेरे पास कुछ भी नहीं था, और जब तू इस दुनिया से जाएगा तब भी कुछ नहीं ले जाएगा। फिर भी जीवन भर इंसान उसी के पीछे भागता है जो क्षणिक है। वह यह भूल जाता है कि जिसने उसे बनाया है वही उसकी नियति का रक्षक है। जब द्रौपदी की लाज संकट में थी, तब कोई मानव उसकी रक्षा नहीं कर सका, लेकिन कृष्ण ने स्वयं उसकी मर्यादा को बचाया, क्योंकि भक्त का सम्मान ईश्वर के हाथ में होता है, संसार के नहीं। इसलिए जब कभी तुझे लगे कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह मत भूलना कि ईश्वर की योजना हमेशा तेरे हित में होती है। हो सकता है जो तू चाहता है वह तेरा भाग्य ना हो, और जो तेरा भाग्य है वह अभी समय की प्रतीक्षा कर रहा हो। याद रख, हर फल अपने नियत समय पर ही मिलता है, न पहले न बाद में। अर्जुन ने भी यही सीखा था कि हार से डरना धर्म से विमुख होना है। जब उसने भय छोड़कर कर्म को अपनाया, तब विजय स्वयं उसके चरणों में आई। यही गीता का मर्म है, जो तेरा है वह किसी शक्ति से दूर नहीं हो सकता, और जो तेरा नहीं है उसे पकड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले,
वह टिकेगा नहीं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कथा और कहानी दोनों ही आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी मित्रों। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।